हेलो एवरीवन। फ्रीक्वेंटली कंफ्यूज्ड वर्ड्स का ये अपना दूसरा लेक्चर है। जो पहला लेक्चर हुआ था वहाँ पे हमने कुछ कंफ्यूज्ड वर्ड जो इंपॉर्टेंट थे उनके बारे में बात करी थी। वैसे तो इस पीडीएफ में सारे ही वर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए होंगे, जिनके ऊपर आपने वाकई में फोकस करना है, उनके बारे में मैं आपको बताता जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैंने आपको एक छोटा सा काम भी दिया था, एक होमवर्क दिया था कि जो इसमें आपको एक एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जो आपको क्वेश्चन दे रखे हैं, एक तरीके से प्रैक्टिस एक्सरसाइज जो आपको दे रखी है, वो आपने खुद ने उनको सोल्व करके एक तरीके से और मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करना था। लेकिन अभी तक काफ़ी कम बच्चों ने किया है, मैं ये कहूँ कि किसी ने भी नहीं किया है। तो आप ऐसा ना करें, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करें और उन सेंटेंस को समझने की कोशिश करें, और मीनिंग और उनका हिंदी अर्थ आपके सामने है और मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ काफ़ी हद तक। और कुछ मैंने क्वेश्चन, कुछ एक्सरसाइज, मतलब कुछ जो क्वेश्चन है इसमें दिए हुए, वो मैंने आपको सोल्व करके भी बताए कि आपको कैसे इसमें एरर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आज अपना ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें हम बात करेंगे। तो पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके थे 25 तक हम ये कर चुके थे, 25 तक। ये 25 अपने सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। अफेक्ट और इफेक्ट, ये इनके बारे में हम बात कर चुके थे, इनको सीख चुके थे। आज हम बात करेंगे 26 से। ठीक है, 26 से आगे कंटिन्यू करते हैं और कोशिश करते हैं कि आज के लेक्चर में पूरे के पूरे कंप्लीट कर लें हम। 26 जो सबसे पहले वो डिपेंडेंट और डिपेंडेंट। पढ़ने में देखो स्पेलिंग बिल्कुल ही सेम जैसी लग रही है, इनका प्रोनाउंसिएशन एक जैसा है, लेकिन देखो डिपेंडेंट में एक में DANT और एक में DENT है। अब निर्भर दोनों का मतलब है, हिंदी अर्थ तो दोनों का निर्भर है, लेकिन यहां पे इस बार फर्क जो है वो है नाउन का और एडजेक्टिव का। अब जिन बच्चों को ये पता है कि नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, वो तो किस क्वेश्चन का ढंग से आंसर दे पाएंगे। तो इसलिए मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प करता हूं, चलो इसके क्वेश्चन को सोल्व करने में आपकी मदद करता हूं। देखो, बॉयज आर यूजुअली ब्लैंक ऑन देयर पेरेंट्स टिल दे कैन अर्न इनफ मनी टू सपोर्ट देमसेल्व्स। अब लड़के जो होते हैं ना, वो अक्सर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं अपने माता पिता पे। अब देखो, निर्भर तो दोनों का हिंदी अर्थ है, लेकिन अब यहां पे कौन सा डिपेंडेंट आएगा, ANT वाला या ENT वाला। तो देखो, बॉयज आर यूजुअली यहां पे आप यूज करोगे। यहां पे देखो, जो सब्जेक्ट आपका बॉयज लिखा हुआ है ना, ये तो अपने आप में क्या है, नाउन है, सब्जेक्ट। और यूजुअली ये आपने यहाँ पे एक एडवर्ब की तरह, एक एडवर्ब फॉर्मेशन यहाँ पे अप्लाई करी है। यूजुअली एक एडवर्ब होता है। अब यहाँ जो इस ब्लैंक में आपने निर्भर, दोनों निर्भर में से जो यूज करना है, वो आप करोगे एडजेक्टिव की फॉर्मेशन। वो कौन सी फॉर्मेशन अप्लाई करोगे, एडजेक्टिव की। बॉयज आर यूजुअली, जैसे मान लो, चलिए एक बार आप डिपेंडेंट को भूल जाइए, मैं आपसे अगर नॉर्मल एक बात पूछूं कि बॉयज आर जनरली, नॉर्मली, यूजुअली इंटेलिजेंट, कि लड़के इंटेलिजेंट होते हैं, तो इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव ही तो है, आप एडजेक्टिव ही तो यूज कर रहे हो। बॉयज आर, ठीक है ना, बॉयज आर यूजुअली इंटेलिजेंट। तो ऐसी बात यहाँ पे डिपेंडेंट के बारे में हो रही है, तो जो यूज यहाँ पे होगा वो होगा एडजेक्टिव की फॉर्मेशन का। समझ में आई आपके बात। अब आप दूसरा सेंटेंस देखो, आई हैव मैनी ब्लैंक टू हुम आई हैव टू गिव लॉजिंग फूड एंड क्लोथ्स। भी मेरे पास क्या है, बहुत सारे ऐसे हैं, क्या है, निर्भर लोग हैं, मतलब मेरे पास बहुत सारे, आई हैव मैनी, मेरे पास बहुत सारे निर्भर हैं। निर्भर क्या है, निर्भर लोग है, डिपेंडेंट्स। अब देखो चार ऑप्शन, ये 1 2 3 4, चारों आपके पास ऑप्शन है। तो यहां आपके पास एडजेक्टिव की फॉर्मेशन का तो आपको सबको डिलीट कर देना है। एडजेक्टिव की फॉर्मेशन का मतलब आई हैव मैनी, मैनी के बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होता है, वो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैनी के बाद नाउन आता है। मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, मैनी पीपल, मैनी पर्सन्स। समझ में आ रही है आपके बात। तो मैनी के बाद आएगा कोई ना कोई नाउन, तो नाउन आएगा, तो इसका मतलब ये अपने पास ऑप्शन है DANT वाला, डिपेंडेंट में जो DANT की स्पेलिंग है, और ये नहीं आएगा। एक बात। दूसरी, अब चार ऑप्शन है, कौन सा यहाँ पे आप अप्लाई करोगे, तो मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो आएगा प्लूरल फॉर्मेशन में। ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि मैनी के बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल होगा। मैनी बॉय नहीं होता, मैनी बॉयज ही होगा, ऑब्वियसली। मैं तरीका बता रहा हूं आपको याद करने का। तो अब आप यहां पे देखो, डिपेंडेंट DANT वाला मामला, तो ये तो कंफर्म है कि DANT वाला मतलब नाउन आएगा यहाँ पे, तो या तो फिर DANT ये आना चाहिए था, या फिर DANTS ये आना चाहिए। अब देखो ENT वाले तो दोनों ऑप्शन डिलीट करो सबसे पहले तो। अब इनमें कंफ्यूजन किसी को अगर होता है, तो कंफ्यूजन अब आपका क्लियर है कि मैनी के बाद आने वाला नाउन प्लूरल फॉर्मेशन में रहता है, तो प्लूरल फॉर्मेशन का ऑप्शन ये रहा आपके सामने, मतलब आंसर होगा इसका C। क्लियर हुई बात। यूं आपने करने, मैंने यही आपको एक छोटा सा काम दिया है कि आप पीछे जितने भी क्वेश्चन अभी तक हम छोड़ के आए, मतलब जो एक्सरसाइज मैंने आपके लिए छोड़ी है, और आज भी मैं आपके लिए वही एक्सरसाइज फिर से छोड़ने वाला हूं, ये आप खुद उनको सोल्व करो। समझ में नहीं आता, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई इश्यू होता है, तो मुझसे पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आपके सामने सब कुछ लिखा पड़ा है, समझा मैं रहा हूं, तो आप कोशिश कीजिए, मेहनत कीजिए, फिर आपको भी आउटपुट मिलेगा आपके एग्जाम के अंदर उसका। अगला देखो 27, इलिसिट और एलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, एडजेक्टिव है, और इलिसिट ये वर्ब है, किसी से सूचना या तथ्य, कोई फैक्ट्स आदि निकलवाना, एलिसिट।
अब आपने ये खुद ने ये चेक करना है कि किस में क्या होगा। ये पहला इसने ऑप्शन दिया, पहला क्वेश्चन दिया है और ये यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया, दोनों के दोनों क्वेश्चन करके देखिएगा कि किस में कौन सा इलिसिट का यूज करेगा। तो एक तो इलिसिट का अवैध अर्थ है और एक इलिसिट का मतलब है किसी सूचना तथ्य या किसी फैक्ट को निकलवाना, ठीक है ना, बाहर निकलवाना। अगला देखते हैं 28 एसेंट, फिर एसेंट और एसेंट, तीनों एक जैसे, प्रोनाउंसिएशन तीनों का एक जैसा है, लेकिन स्पेलिंग देखो एसेंट। एसेंट का मतलब क्या होता है? सहमति। फिर एसेंट का मतलब क्या होता है? चढ़ाई, आरोहण। और इस एसेंट का मतलब होता है स्वर का उतार चढ़ाव, आपकी आवाज़ का ऊपर नीचे होना। अब देखो मैं ये आपको बता सकता हूँ, अगर आप मोबाइल जैसे यूज़ करते हैं, इसमें आप अपने रिंगटोन वगैरह जो सेट करते हो, वो रिंगटोन के अंदर एक ऑप्शन देता है आपको असेंडिंग का और डिसेंडिंग का। असेंडिंग का मतलब होता है कि आप पहले क्या करोगे, भी धीरे से, पहले आवाज़ धीरे होगी, फिर उससे, मतलब रिंगटोन की आपका जो साउंड होगा ना, पहले धीरे, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज, फिर उससे तेज। जैसे मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हो ना, आरोही और अवरोही क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है? भी आप घटते से बढ़ते क्रम की तरफ पहुंच रहे हो, और अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते क्रम की तरफ पहुंच रहे हो। तो ये आपने तरीका आपके सामने, मैंने आपको इसका हिंदी अर्थ समझा दिया है। ये आपके पास तीनों के तीनों क्वेश्चन है, ये आपने सोल्व करना है। 2 ही क्वेश्चन दिए इसने, तो चलो पहला और दूसरा, इसमें आपने खुद ने चेक करना है कि कौन सा किस तरीके से अप्लाई होएगा। फिर 29 देखते हैं, मेडल, ये है पदक। फिर ये मेडल, ये वर्ब, हस्तक्षेप करना, मेडल करना। और ये मॉडल, मॉडल वर्ब, जैसे मे, माइट, मॉडल आप अप्लाई करते हो ना, पढ़ते भी हो मॉडल। और ये मॉडल है प्रतिरूप, नमूना। ये सारे के सारे आपके सामने आगे, चारों स्पेलिंग पे फोकस कर लीजिएगा। वैसे अगर जनरल आपके लिए बात करूं तो 29 वाला मैंने कोई इतने एग्जाम्स में नहीं देखा, इसलिए ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। लेकिन फिर भी, क्योंकि ज़्यादा वर्ड्स है ही नहीं, 50 तो इसने इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे ही हैं, ठीक है ना, तो फिर आपने इन पे फोकस कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो अब इनको समझने की कोशिश कीजिए। 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइएगा आप टेलीग्राम पे मैसेज करके कि किसका क्या आंसर होना चाहिए। अगला 30, प्रोफेसी और प्रोफेसी, ये तो है वर्ब और एक है नाउन, भविष्यवाणी करना और एक है भविष्यवाणी। बहुत ही सिंपल होएगा ये तो, ठीक है ना। तो एक तो आ गया जिसमें भविष्यवाणी करना, करने का मतलब जो काम में आप एक्शन करते हो वो वर्ब हो जाता है, जिसमें कोई ना कोई काम होता है, कोई एक्टिविटी होती है, कोई एक्शन होता है, वो वर्ब। और जो एक सीधा ही नाउन होगा, ठीक है ना। तो अब आपने चेक करना है कि जैसे आपके लिए, चलो एक काम कर लेता हूं, ये पहला देख लेते हैं। डिड यू हियर माई ब्लैंक दैट आई वुड रेन टुडे, दैट इट वुड रेन टुडे। क्या डिड यू हियर माई, क्या तुमने सुनी, क्या माई, यहां पे वो किसके बारे में बात कर रहा होगा? वर्ब के बारे में या नाउन के बारे में? ओबियसली वो वर्ब के बारे में बात नहीं कर रहा, वो नाउन के बारे में बात कर रहा है कि क्या तुमने मेरी भविष्यवाणी सुनी थी, दैट इट वुड रेन टुडे, कि आज भाई बारिश होगी। आई बात समझ में आपके? तो अब आपने यूं ही चेक करना है, और इस आई के अंदर आपने खुद ने चेक करना है। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दूसरा आप मुझे खुद आंसर करोगे किसमें क्या होगा। ये मैं आपके लिए इसलिए छोड़ रहा हूं ताकि आप में क्वेश्चन को सोल्व करने की हैबिट डेवलप हो। सब कुछ टीचर पे डिपेंड मत रहो आप, ठीक है। जब तक भाई कहते हैं ना, जब तक इंसान खुद की मदद नहीं करता, भगवान भी उसकी मदद नहीं करेगा। तो पहले आप में, अपने अंदर आप ये जज्बा जगाओ कि आप क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश तो करिए। अगला देखते हैं 31, ये है करंट, ये नाउन है, इसका मतलब प्रवाह, धारा। फिर ये करंट एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है करंट, ताज़ा, नवीनतम। जैसे करंट जीके पढ़ते हो ना आप, वही वाली बात है, करंट जीके का मतलब जो एकदम नया। फिर है करंट, ये स्पेलिंग में ANT है, ये है मुनक्का। करंट का मतलब होता है मुनक्का, तो मुनक्का दाग वगैरह होती है ना, ये नाउन है। तो देख लेना भाई, इसमें 1 2 3 तीनों क्वेश्चन आपके सामने, किसमें क्या होना चाहिए आपने चेक करना है। फिर अगला अपने पास 32, ये मैं आपको जब हमने डिटर्मिनर्स पढ़े थे ना, वहीं सिखा चुका हूँ सारे का सारे। ये आपको तीनों के तीनों मैं वहां पे सिखा चुका हूं। LATTER क्रम में दूसरा, LATR समय में बाद वाला, और LETTR ये लेटर पत्र होता है। इसके बारे में मैं ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे नहीं लूँगा, क्योंकि तीनों के तीनों सिखा चुका हूँ आपको। अगर किसी को नहीं पता ना, तो मैं बता देता हूँ। अगर जिसने डिटर्मिनर्स वाला वीडियो नहीं देखा, डिटर्मिनर्स वाला वीडियो देख लो जाकर, पता चल जाएगा कि तीनों के क्या सीन है, कैसे ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। जरूर करिएगा ये काम। फिर है 33, वेदर और वेदर। अब वेदर ये तो है कंजक्शन, ये कंजक्शन में भी हम पढ़ चुके थे, इफ और वेदर वाली, वो ये स्पेलिंग होती है। और ये वेदर मौसम होता है। बहुत सिंपल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बड़ा ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये वेदर कौन सा? इफ और वेदर जो आप अप्लाई करते हो ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में भी अप्लाई करते हो, कंजक्शन में भी अप्लाई करते हो, एक तो वो, और ये मौसम वाला। तो मौसम वाले में H नहीं आ रहा, और कंजक्शन वाले में H का अप्लाई होता है, ठीक है ना, WHETHER, ठीक है। दोनों एक क्वेश्चन है, सोल्व करके देख लेना भाई किसका क्या आंसर होगा, ठीक है। कुछ काम करो, कुछ मेहनत करो आप। 34, कंसियस, अवेयर, सचेत होना। कंसाइशियस, देखो साइंटियस, कंसाइंटियस, साइंस से याद कर लो इसको, ठीक है ना। कर्तव्यनिष्ठ, शुद्ध अंतःकरण वाला, ये मीनिंग आपको मैं वैसे भी सिखा सकूँ। कंसेंसस, मतैक्य, अनुकूलता, ठीक है। तो तीनों के तीनों आपने चेक करने कि किस में कौन सा होना। पहला दूसरा एक क्वेश्चन आपके सामने, इनमें चेक करना कि किस में क्या लगेगा। पढ़ो भाई,
अब इस पे मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं ले रहा आपका, ये आपको थोड़ा सा मैं फास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सिखा चुका हूँ, ठीक है ना। कंसाइशियस और कंसेंटियस और ये सारे वर्ड मैं आपको सिखा चुका हूँ, हमारी वोकैब ड्रिल के बैच में ही आ चुके हैं कई बार ये, ठीक है। आगे चलते हैं 35 पे चलते हैं। तो ये जो तीसरा है ये उसी का ही कंसेंटियस वाला ही ऑप्शन है, वैसा ही क्वेश्चन है, देखना। 35 पे अपने पास एलिजिबल और इलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य और इलिजिबल का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट, बोगस, ठीक है ना। तो इलिजिबल का मतलब होता है, अब देखो एलिजिबल का मतलब होता है एलिजिबिलिटी होती है ना, आपकी एलिजिबिलिटी किसी भी आप एग्जाम को देते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी मांगता है, मतलब आपकी योग्यता क्या होती है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन है, करके देखना किसमें क्या आएगा। 36 है इंजीनियस और इंजीनियस, ये कई दोनों के दोनों ही मीनिंग मैं आपको सिखा चुका हूं वर्ड पावर ड्रिल बैच में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स अलग अलग जगह पे आ चुके हैं, ठीक है ना। तो एक तो ये इंजीनियस चतुराई से बनाया गया, क्लेवर, और इंजीनियस सच्चा, ठीक है ना जी। और मैंने इसको इंजीनियर से और वैसे आपकी स्टोरी बनाकर आपको याद करवाए थे, दोनों के दोनों क्वेश्चन है, करके देखना किसमें क्या आंसर आना चाहिए। ये क्यों नहीं टाइम ले रहा, मैं फिर आपको क्लियर करता हूं, उलझने की जरूरत नहीं है, दिमाग को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतनी सी जरूरत है, मेहनत कर लो, ठीक है ना। इनको सोल्व करने की कोशिश करो, बहुत ही जबरदस्त है, बहुत शानदार है, मीनिंग आपके सामने पहले से आ चुके हैं, और मैंने कहा था ये पीडीएफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला देखते हैं 37 अपने पास परसिक्यूट और प्रोसिक्यूट। परसिक्यूट का मतलब होता है सताना, उत्पीड़न करना किसी को, और प्रोसिक्यूट का मतलब अभियोग करना। तो प्रोसिक्यूट होता है ना प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर का मतलब जो अभियोग की तरफ से बोलता है प्रोसिक्यूटर, उसे बोलते हैं। तो परसिक्यूट सताना, उत्पीड़न करना, परसिक्यूट। और प्रोसिक्यूट, प्रोसिक्यूटर होता है ना, अगर आपने लॉ के अंदर सुना मूवीज वगैरह में प्रोसिक्यूटर की तरफ से, ठीक है ना। प्रोसिक्यूटर मतलब जिन्होंने अभियोग किया उनकी तरफ से जो वकील होते हैं। तो 1 2 ये दोनों के दोनों करके देखना किसमें क्या लगना चाहिए। सब मुझे टेलीग्राम पे आंसर करेंगे, ठीक है ना, प्रॉपर आंसर करेंगे, लिखो, मेहनत करो भाई, 10 मिनट लगेंगी, करके देखो मेहनत, और मुझे रिप्लाई करो ताकि मुझे भी अच्छा लगे, मुझे भी पता चले कि मैं सिखा रहा हूं तो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, तो मुझे भी आपके बारे में थोड़ा सा पता चले कि कौन बच्चा किस तरीके से मेहनत कर रहा है। अगला देखो, तीनों के तीनों मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, तीनों के तीनों मीनिंग पढ़ चुके हैं। कॉल्यूशन का मतलब होता है मिलीभगत, और कॉलिशन का मतलब होता है विचारों में टक्कर। कॉलिशन का मतलब आपस में टकराव होता है, ठीक है ना। और कोएलिशन का मतलब होता है गठबंधन। तो कोयला, ये तो कोयले से मैंने आपको याद करवाया था। कॉल्यूशन मिलीभगत होता है, ठीक है ना, संगठन कर लेना किसी के साथ, साठगांठ कर लेना, मिलीभगत कर लेना। और कॉलिशन का मतलब होता है विचारों में टक्कर। ये लो आपके सामने क्वेश्चन आ गए इसके 1 और ये 2, दोनों के दोनों करके देखना कि कौन सा ऑप्शन किस में कैसे किस तरीके से अप्लाई होगा। 39 प्रोस्क्राइब परस्क्राइब, दोनों के दोनों करवा चुका हूं, ठीक है, दोनों के दोनों मीनिंग आपको करवा चुका हूं, इसलिए उलझने की जरूरत नहीं है। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है अभिनिषिद्ध करना, और प्रिस्क्राइब का मतलब होता है निर्धारित करना, दोनों के दोनों सीखा। अब कोई कहेगा सर अभिनिषिद्ध का क्या मतलब होता है, तो अगर कोई मुझसे प्रोस्क्राइब का अभिनिषिद्ध मीनिंग पूछ रहा है, इसका मतलब उसने पिछले वीडियोस ढंग से देखे ही नहीं। प्रोस्क्राइब भी बता चुका हूं और प्रिस्क्राइब भी बता चुका हूं। तो डॉक्टर क्या करता है, प्रिस्क्राइब करता है, प्रोस्क्राइब करता है, चेक कर लो, पिछले लेक्चर देखो भाई। तो लेक्चर आपके लिए तो बनाए गए हैं, आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं, और आप जो मेहनत करोगे वो आप अपने खुद के लिए कर रहे हो। तो ये याद रखिएगा, आपकी मेहनत आपके काम आनी है, तो पढ़ लो भाई, अभी भी टाइम है। वो पढ़ना, प्रोस्क्राइब किसे कहते हैं, प्रिस्क्राइब किसे कहते, इसलिए मैं यहाँ आपके लिए कंफ्यूजन छोड़ के जा रहा हूँ। अभी निषिद्ध किसको बोलेंगे, क्योंकि इसलिए छोड़ रहा हूँ, यहाँ भी समझा दूंगा तो फिर तो आपको ये लगेगा कि सब कुछ टीचर ही बताएंगे। आप अपनी तरफ से मेहनत कब करोगे, तो जाओ पिछले लेक्चर्स देखो, समझ में आ जाएगा कि कौन से का अर्थ क्या होता है। ये 1 और 2 ये दोनों क्वेश्चन करना, ठीक है। अगला अपने पास इंडस्ट्रियस और इंडस्ट्रियल। तो यहां पे आप है ना ये मीनिंग तो जरूर याद करना, परिश्रमी वाला इंडस्ट्रियस, ठीक है ना, ये होता है मेहनती, इंडस्ट्रियस। तो आप इसको यूं याद करो कि इंडस्ट्री में काम करने वाले जो लोग होते हैं ना, बहुत ही परिश्रमी होते हैं, बहुत ही मेहनती होते हैं, ठीक है ना। फिर है इंडस्ट्रियल, तो इंडस्ट्रियल होता है क्या है, औद्योगिक। इंडस्ट्रियल एरिया आ जाता है ना, इंडस्ट्रियल एरिया का मतलब औद्योगिक क्षेत्र आ गया। और इंडस्ट्रियस का मतलब उन औद्योगिक क्षेत्र में जो काम करते हैं वो क्या होते हैं, इंडस्ट्रियस, वो परिश्रमिक होते हैं। बड़ा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। दोनों ये आपके सामने क्वेश्चन है, देखना क्या किसका क्या होगा। अगला अपने पास एक्सीडेंट और इंसिडेंट। एक्सीडेंट होता है दुर्घटना, और इंसिडेंट का मतलब होता है घटना, ठीक है ना। तो अब रमेश डाइड इन एन, कोई घटना में मरा या दुर्घटना में मरा, ऑब्वियसली एक्सीडेंट में मरा होगा, ठीक है ना। तो दोनों के दोनों, एक तो मैंने बता ही दिया, दूसरा आप खुद करके देखिए, छोटी सी हेल्प कर दी मैंने आपकी। फिर अपोजिट और ऑपोजिट, दोनों मीनिंग सिखा चुका हूं आपको। ऑपोजिट का मतलब होता है विलोम, ये तो आप जानते हैं, और अपोजिट का मतलब होता है बिल्कुल उचित, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सामने, अपोजिट। दोनों के ये अपोजिट मीनिंग पहले भी बता चुका हूं, ठीक है ना। तो अब चेक करना कि क्या होएगा, किसका क्या आंसर होएगा। दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके सामने है, काम सारा सारा आपके लिए छोड़ूंगा आज, ठीक है ना। 43 देखो, 40 एक बार रुको, इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ 43 को, हाँ। अब 43 देखिए आप, कॉर्पोरियल मूर्त, और कॉर्पोरल का मतलब होता है शारीरिक। कॉर्पोरियल का मतलब होता है मूर्त, और कॉर्पोरल का मतलब क्या होता है, शारीरिक, ठीक है ना। तो अब आपने देखना है कि नाउ ए डेज टीचर्स कैन नॉट पनिश द स्टूडेंट्स विद, कौन से पनिशमेंट नहीं दे सकते उनको, कॉर्पोरल।
कॉर्पोरल का मतलब शारीरिक उनको प्रताड़ित नहीं कर सकते, शारीरिक उनको दंड नहीं दे सकते। समझ में आ रही है ना आपके बात? तो ये याद रखना आपने। अब ये छोटी छोटी बातें हैं, इस तरीके से आपको सेंटेंस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि मीनिंग अभी तक आया नहीं हमारे सामने, पहली बार आया तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। दूसरा आप खुद सोल्व करके देखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ डेज इन दिनों टीचर्स जो होते हैं कैन नॉट पनिश, वो पनिश नहीं कर सकते स्टूडेंट्स को। किस तरीके से, कौन सी सजा नहीं दे सकते? शारीरिक सजा, ठीक है ना, मारपीट नहीं कर सकते उनके साथ। अगला 44, इमिग्रेंट और एमिग्रेंट दोनों के दोनों मीनिंग क्या आपको नहीं सिखा चुका? डेफिनेटली सिखा चुका हूं आपको। आई का मतलब क्या होता है? इंडिया, और ई का मतलब होता है इंग्लैंड। तो पिछले वीडियो देख लो जाकर, समझ में आ जाएगा इंडिया और इंग्लैंड की कौन सी स्टोरी सिखाई थी मैंने आपको। काम आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, ठीक है ना, इस बार मेहनत का काम आपके ऊपर सारा का सारा छोड़ रहा हूं। मेरे लिए तो बड़ा इजी हो रहा है ये खेल, क्यों? क्योंकि मैंने सारा कुछ आपको सिखाया हुआ है। तो ये अप्रवासी और उत्प्रवासी किसको कहते हैं? तो इंडिया से और इंग्लैंड से दोनों मीनिंग याद करवाए हुए, पिछले लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएंगे। और अब ये पहला और दूसरा, ये इनके क्वेश्चन आप करके देखिएगा किसमें क्या आना चाहिए। नेक्स्ट 45, प्रोसीड और प्रीसीड। प्रोसीड का मतलब होता है बिना रुके करते रहना, कोई काम को प्रोसीडिंग होता है ना, प्रोसीडिंग का मतलब क्या होता है? प्रोसीड करते रहो, मतलब काम को कंटिन्यू फॉर्म में करते रहो। और प्रीसीड का मतलब होता है किसी चीज से, किसी समय से पहले आना, ठीक है ना। तो अब देखना है आपने क्या करना है। अब चलो मैं थोड़ा सा आपकी हेल्प कर देता हूं। ए कॉमन नाउन इज ब्लैंक बाई एन आर्टिकल। कि कॉमन नाउन जो होता है वो एक आर्टिकल क्या आता है? पहले आता है, आर्टिकल से पहले आना। तो पहले आने का मतलब यहाँ पे प्रीसीड, इसका मीनिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट भी बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट, ठीक है ना। तो ये ऐसे ग्रामर के अंदर, प्रॉपर ग्रामर के अंदर ऐसे वर्ड यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पहले के अंदर ये आपका आंसर आएगा प्रीसीड। मतलब एक कॉमन नाउन जो होता है, आर्टिकल आपने पढ़े ही हैं, तो एक कॉमन नाउन जो होता है ना, वो किससे पहले आता है? आर्टिकल से पहले आता है, ऑब्वियसली। तो अब देख लो आप ये किस तरीके से आपने करना है। और व्हेन विल यू ब्लैंक फॉर योर जर्नी, ठीक है ना। तो तुम अपनी जर्नी को कब तक शुरू करोगे, मतलब बिना रुके करते रहोगे, बिना रुके कब तक करते रहोगे। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आना चाहिए, छोड़ देता हूं आपके ऊपर, बता देना मुझे आंसर टेलीग्राम पे। 46, रिसोर्स और रिकॉर्स, ठीक है ना, सिर्फ एस का मतलब है। तो यहाँ पे रिकोर्स का मतलब होता है शरण, और रिसोर्स का मतलब होता है संबल या साधन, रिसोर्सेज, स्रोत को भी कह सकते हो आप। और रिकोर्स का मतलब है शरण, ठीक है ना। तो इसको आपने स्टोरी बना के तो यूं याद कर लें, कोर्स, सी वाला स्पेलिंग जो है ना, कोर्स। तो आपको किसी भी कोर्स को अगर सीखना है तो आपको किसी की शरण में, किसी टीचर की शरण में जाना होगा, तब आप कोर्स को पूरा कर पाओगे, ठीक है ना। अब आपने देख लेना है कि किस में क्या होगा, कि किस तरीके से होगा, ठीक है ना। अब मैं छोटी सी आपकी हेल्प कर देता हूँ। ऑल माई ब्लैंक हैव फेल्ड इन दिस मैटर। इस मामले में मेरे जो सारे साधन थे, मेरे जो सारे स्रोत थे, मेरे जो सारे संबल थे ना, वो फेल हो गए। जितने स्रोत थे, जितने साधन थे, जितने उसके पास संबल थे, मतलब जितने व्यक्ति थे उसके, जितने उसके पास ऑब्जेक्ट्स थे ना, सबके सब फेल हो गए भाई। उसने सारे प्रयास करके देख लिए, हर तरीके से, हर एंगल से, जैक चेक सब लगा के देख लिए। तो ऑल माई क्या होगा? संबल और साधन वाला मीनिंग यहाँ पे अप्लाई होगा। दोबारा बताता हूं, ऑल माई, मेरे जितने भी, शरण थोड़ी फेल हो सकती है। शरण का फेल होने का क्या मतलब है? संबल, साधन, स्रोत, मेरे सारे स्रोत, जितने उसने स्रोत यूज करे ना, सबके सब क्या, इस मैटर, कोई मैटर होगा उसमें सारे के सारे फेल हो गए, ठीक है ना। आगे बात समझ में आ गई। तो अब आपने देखना है। अब देखो, शी हैज टेकन ब्लैंक टू एन ओल्ड एज होम। उसको ले जाया गया कहां पे? एक शरण स्थल में, ओल्ड एज होम के अंदर। कोई बूढ़ी औरत होगी बेचारी, उसको कहाँ पे लेके गया? ओल्ड एज होम के अंदर। तो अब आपने खुद ने देखना है, रिकोर्स, कोर्स वाली स्पेलिंग के कितने ऑप्शन है आपके पास? ये सी और बी, ये दो ऑप्शन है। तो शी हैज़ टेकन, अब आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सा आंसर यहाँ पे होएगा, ठीक है ना। तो शी हैज़ टेकन, अब यहाँ पे रिकोर्स, एक जनरल आपने नाउन अप्लाई करना है, वो कौन सा करोगे आप? दोनों में मुझे आंसर कर दीजिएगा कि कौन सा होगा। और हैज़ के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले आ ही चुकी है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अप्लाई क्या होगा? एक नाउन की फॉर्मेशन अप्लाई होगी। आंसर कीजिएगा, मैं देख लेता हूँ क्या कहते हो आप। अगला देखते हैं 47, टेम्पर और टेम्पर। टेम्पर का मतलब होता है मनोदशा, और टेम्पर का मतलब बेईमानी से बदला, ठीक है ना। तो अब आपने देख लेना 1 और 2 में कौन सा किस तरीके से लगेगा। समझ में आ रही है आपके बात? तो ये आपने छोटी छोटी बातें हैं, ये आपने देखनी है कि कैसे अप्लाई होंगी। फिर मेंटल, मानसिक, फिर MENTAL मेंटल, लबादा, चीज़ किसी से भरी हुई होती है। लबादा का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ किसी से फुल भरी रहती है, ठीक है ना। फिर है MANTEL, अंगीठी, मेंटल, अंगीठी को बोलते हैं। अंगीठी मुझे बताने की जरूरत ना, आप जानते हैं। तो अब देख लीजिएगा आप इसमें 1 2 3 तीनों के तीनों में किस में क्या आएगा। बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग्स है, सीखना आप। 50 मीनिंग है सारे के सारे, तो ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। फिर है 49 में है काउंसिल का मतलब होता है सभा। काउंसिल होता है ना सभा, और काउंसल, काउंसलर को परामर्श। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको कहूँ, मैं भी एक काउंसलर हूँ, ठीक है ना। मैं परामर्श देता हूँ लोगों की क्या करना चाहिए, कौन सा कोर्स करो या कहाँ पे जाओ, कौन से फील्ड में जाओ, काउंसलर, ठीक है ना। तो वो काउंसलर की स्पेलिंग SELOR, बस OR और लगा, तो वो काउंसलर की स्पेलिंग बनी काउंसलर। और ये काउंसिल, इस काउंसिल का मतलब क्या होता है? सभा। तो द लेजिस्लेटिव ब्लैंक प्रपोज टू चेंज द प्रेसिडेंट। तो जो लेजिस्लेटिव, अब काउंसिल जो थी, काउंसिल में जो सभा थी, उस सभा ने क्या दिया? प्रस्ताव दिया।
ठीक है ना, उसने प्रस्तावित, तो मतलब पहले में सभा आएगा, सभा का मतलब पहले में ये मीनिंग आएगा काउंसिल, ठीक है ना। अब आगे आपने ये देखना, शी नीड्स लेडीज डॉक्टर्स, अब देख लो आप इसमें काउंसिल आना चाहिए या काउंसिल आना चाहिए, चेक कर लेना, आप खुद करो छोटी सी मेहनत। 50 लास्ट है आपका, एफ्लिक्ट दुख देना, एफ्लिक्ट, और फिर इन्फ्लिक्ट सजा या कष्ट देना, एफ्लिक्ट, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा आप क्या आएगा। तो अभी आपने चेक करना है कि इसमें पहले में और दूसरे में किसका क्या आंसर बनेगा, ये छोटा सा आपने काम करना है। तो ये आपके सारे के सारे कंफ्यूज वर्ड की शीट जो होती है कंप्लीट होती है, आपने मेहनत खुद ने करनी होगी, समझना होगा कि इसमें क्या अप्लाई होता है। और मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, टेलीग्राम पे मुझे इनके आंसर जरूर करिएगा, ठीक है, तभी आपकी बातें समझ में आएंगी। तो आई होप आप मेहनत कर रहे हैं, आउटपुट आएगा अच्छा, मेहनत करोगे तभी रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। तो अब ज़्यादा लेक्चर नहीं दूंगा, ज़्यादा भाषणबाजी नहीं दूंगा, क्योंकि आप समझदार हैं, आपको पता है कि वर्ड मीनिंग्स की, वोकैब की क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।